हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मेरा नाम है शयान। जब एक टीचर सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता तो एक स्टूडेंट सारे सब्जेक्ट कैसे पढ़ सकता है, जो कि 140 स्टूडेंट बैठे हुए क्लास में। मुझे याद है छठी क्लास में मैं खिड़की पर भी बैठा हुआ था। एक दफ़ा मैं बस में जा रहा था स्कूल। एज़ यूजुअल जाते हैं हम लोग 10 रुपये किराया देकर। तो एक अंकल जो है मुझे बार बार अपना ऐसे नंबर शो कर रहा था, ऐसे मतलब ऐसे बार बार फ्लेक्स कर रहा था, नंबर शो कर रहा था। मैंने बोला यहाँ पे अब्बा साइकिल नहीं लेके दे रहा, बोल रहा है कि ये चला नहीं पाएगा और ये समझ रहा है कि मेरे पास मोबाइल होगा। कभी भी लाइफ में किसी बुढ़े से बाइक की लिफ्ट मत लेना। वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे पीछे ऐसे आते रहते। मैं बोला अंकल क्या हो गया? फिर मुझे बात एक हिट हुई कि भाई मेरे एक दोस्त ने बात बताई कि थी कि उसका भी एक दोस्त था ना, उस वो भी ऐसे बाइक पर बैठा हुआ था अपने दोस्त के साथ। वो अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ था और उसके अंगूर टूट गए वहाँ पर। फिर वो मुझे याद है, मैंने बोला उसको, बोला रुको भाई मैं यहीं पर उतर रहा हूँ। फिर वहाँ से मैंने कोई और बस पकड़ी, फिर मैं वापस। हमारे स्कूल में एक मतलब गर्ल्स की रो अलग होती थी, बॉयज़ की रो अलग होती थी। मतलब इस साइड पे गर्ल्स बैठती थी जो 10-12 होती थी, इस पर साइड पर बॉयज़ बैठते थे जो कि 140 होते थे। तो मैं एक दफ़ा गलती से मैं गर्ल्स वाली जगह पे बैठ गया। एक सर आया, बोला इतने छापे कर इधर क्या कर रहा है, उठ वापस जा बैठ। फिर मेरे को याद है अगर उस दिन मैं बाइक से नहीं उतरा होता तो मेरे भी घुंघरू टूट चुके होते और मैं सच में इस गर्ल्स वाली जगह पर बैठना डिज़र्व करता। मैं 6th क्लास में फ़ेल हुआ, मतलब नया स्कूल में आया था, 140 बच्चे थे, मैं फ़ेल हुआ, बड़ा रोया। फिर मैं घर आ गया। फिर कैसे-कैसे अब्बा को उन्होंने बुलाया, फिर मुझे प्रमोट कर दिया गया 7th में। फिर मैं जो है 7th के रिज़ल्ट में मैं नहीं गया। मैंने बोला बार-बार कौन रोए यार, कौन बाँधता है सरे-भरे जाके रोए। तो नेक्स्ट डे मैं गया, पता चला कि मेरी 3rd पोज़ीशन है। अरे वाह! फिर मैं सर के पास गया, सर मेरा गिफ्ट कहाँ है? पता चला कि भाई सबको गिफ्ट मिले हैं, पेंसिलें-वेंसिलें मिली हैं, शार्पनर-वार्पनर मिले हैं, मतलब पेन्स मिली हैं, ड्राइंग बुक मिली है। तो मैं गया, सर मेरा गिफ्ट कहाँ है? उसने गिफ्ट ख़त्म हो गया, जाओ दफ़ा हो जाओ। तो मुझे पता चला कि नसीब में अगर रोना लिखा हो वैसे ना तो वैसे बंदा रो ही जाएगा। भाई हम जो है खेल रहे थे, कूद रहे थे, हमारी एक गैंग होती थी, हम सब लड़के साथ खेलते थे, ठीक है। हम खेल रहे थे आपस में, तो खेल रहे थे, वहाँ से एक लड़का आया, हमारे साथ ऐसे ही शान पट्टी कर रहा था, दूसरे पाड़े का, बोला तो अपन ऐसे ही सबको हिला डालेगा, ये कर देगा पूरा। हमारा एक दोस्त था, छोटा था वो भी, उसको बोलते थे गबरू। गबरू ने भाई उसके साथ फाइट की, उसकी सलवार उतार दी। यू ब्रदर यू, सब हंसे उसके ऊपर, चला गया। नेक्स्ट डे बोला हम तुम्हारे साथ फाइट रखते हैं, 1v1 रखते हैं, मतलब तुम्हारा एक खिलाड़ी आएगा हमारे खिलाड़ी के साथ लड़ेगा, फिर दूसरा आएगा फिर हमारे साथ लड़ेगा। ठीक है, हमने बोला ठीक है। वो अपने साथ एक बड़ा लड़का भी लेकर आए, ठीक है। हमें पता था ये थोड़ी बहुत बड़बड़ करेंगे, लेकिन हमने बोला चलो फाइट मैदान जंग में उतरे हैं तो अपना जलवा दिखा के जाएंगे, ठीक है। हम उतरे, हमारा एक लड़का गया, उनका एक लड़का आया। मतलब हमारे पास बॉडी बिल्डर था, उनके पास भी एक बॉडी बिल्डर था। नहीं, हमारे पास भी दोनों बड़े थे, ठीक है, हमारे हमसे बड़े थे। दोनों लड़े, हमारे खिलाड़ी को उसने पेल दिया यहाँ पे। उसने उसको मतलब रामबूटे जिसे कहेंगे कि नोचा, यहाँ से उसको, हमारे खिलाड़ी को खून आ गया। मतलब ठीक है, इस राउंड में हम हार गए। अब दूसरा राउंड आ गया, अब मेरी बारी थी फाइट की। मैंने बोला, मैं उस टाइम पे थोड़ा मतलब जज्बाती होता था, गुस्से वाला होता था। तो उनका खिलाड़ी आया, मैं गया, हम दोनों लड़े, ऐसे कुत्तों की तरह लड़े। मैंने उसको टांग के नीचे दबा के रख दिया, लेकिन वहाँ से उसने बड़े ने ना चालाकी की, उसने दूसरा बंदा भेज दिया, बोला इसके ऊपर चढ़ जा। उस बंदे ने आते साथ क्या किया आपको पता है? मेरे नुन्नू में चक मार दिया, मतलब बाइट कर दिया। ये तो मैं सोच ही नहीं सकता था, ये आउट ऑफ द सिलेबस हो गया। मतलब उसको कोई टेंशन नहीं थी कि वो 69 कर रहा है, लेकिन उसने मेरे को चक मार दिया। अब जो उसने चक मारा, मुझे उस टाइम महसूस कुछ नहीं हुआ, ठीक है। इस तरह से तो हमें गेंदें भी लगती रहती हैं, टेप बॉल कितने फास्ट बॉलर्स की, उसने मेरे को वहाँ पे मार दिया। मैंने बोला, फिर हमारा एक लड़का आया, उसने उसके ऊपर चढ़ा या कुछ किया, लेकिन अब उसने तो चक मार दिया। उस टाइम महसूस नहीं हुआ, अभी तक महसूस नहीं हुआ। ऐसे नहीं समझो कि भाई है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एंड मैन, अगर आपको कोई मसला है तो आके मेरा चेक कर सकते हो। एक दफ़ा का सीन है कि सब रिश्तेदार हम बारात लेकर कहीं पर जा रहे थे, तो मैं बस की
कुर्सी पर बैठा था मतलब, तो एक रिश्तेदार था हमारा, वो खड़ा हुआ था, बड़ा था, दाढ़ी मूँछ वाला। मैंने बोला यार बड़ों की इज़्ज़त करते हैं, कुर्सी इसको देते थे। मैंने उसको कुर्सी दी, मैं खड़ा हो गया। फिर कुछ दिन बाद हमारे ही गाँव में खैरात थी किसी की, इसी गाँव में, तो मैं बैठा हुआ था। मैंने बोला यार, साइड में दूसरे लड़के खा रहे थे, उन्होंने मुझे देखा, वो ऐसे हो गए। ठीक है, मैंने सामने देखा वही बंदा बांट रहा है, हमारा रिश्तेदार है। तो मैंने बोला हेलो, आई एम हेयर, कुड यू शेयर विद मी। तो उसने पता है क्या किया, बची हुई बिरयानी थी ना, वो प्लेट में से पता नहीं किसने दी थी, वो एक प्लेट दूसरी प्लेट डाली, मेरे को दे दी। मैंने उसको देख के बोला, मैंने काश उस दिन मैं तुझे अपनी गोदी में बिठा देता। छोड़ दी। मैंने बोला यार रिश्तेदार तो होता ही। मुझे एक गंदी आदत लग गई थी स्कूल के टाइम, मतलब जैसे स्कूल से वापसी आते थे, बस से उतरते थे। एक दफ़ा क्या हुआ कि बस में एक कोस्टर वाला, हम किराया नहीं देते थे, हम गुंडे होते थे, मतलब हम गुंडे नहीं होते थे, ऐसे 3 किलोमीटर दूर होता था तो कोई बंदा किराया नहीं देता था। कोस्टर वाला बोलता था ये बेचारे लेके 10 रुपये आते हैं, ये तुम्हें क्या देंगे, ऐसे ऐसे इग्नोर करके हमें मतलब खिल्ली उड़ाते थे। बोला ठीक है तुम खिल्ली उड़ाओ, हम पैसे बचाओ मुहिम चलाते हैं। खैर जब जब छुट्टी होती थी, स्टॉप पे उतरते थे, 15 पैसे बचा बचा के कहीं से किन्ने पेटी समोसे नहीं खाते थे, लॉटरी पर खड़े हो जाते थे। लॉटरी पर खड़े हो जाते थे, 10 रुपये की, 20 रुपये की, 30, मतलब पुरानी बात है, ऑलमोस्ट 2013 की 14 की। तो हम खड़े होते थे वहाँ पे, अपने पैसे उड़ाते थे। 5 रुपये निकलते थे, वो दे देते थे, फिर 10 रुपये, ऐसे ऐसे करके आखिर में अमाउंट हमारे पास ज़ीरो ही बच आ जाता था। वो कैसे कैसे करके हमने जान छुड़ाई। उसके बाद फिर वीडियो गेम, अदुगेन 97, ये वो फलाना। स्कूल से आते, वो खेलते, पैसे कमाते, फिर वापस आ जाते।